ओम साई राम दोस्तों। आइए आज मैं आप सब लोगों से एक कहानी बाँटूँ, एक सीख बाँटूँ जो मुझे साई ने सिखाई। 2 भाई थे, बड़ा भाई राम, छोटा भाई श्याम। दोनों भाइयों को उनकी मेहनत किस्मत से नौकरी लगी। राम को ₹400 का वेतन मिलता था और श्याम को ₹300 का। दोनों भाइयों की शादी हो गई, उनका घर बस गया। बात फिर पहुँची कि माँ-बाप किसके साथ रहेंगे, तो श्याम ने पहल दिखाई और माँ-बाप श्याम के साथ रहने लगे। राम को सिर्फ़ अपने बीवी-बच्चों का ही ख़्याल रखना पड़ता था, तो उसको जो भी वेतन मिलता था, उससे उसको बचत होती थी और उस बचत से वो दूसरी प्रॉपर्टी भी करता था, निवेश करता था। लेकिन श्याम ऐसा कुछ नहीं कर पाता था। श्याम को जितना भी वेतन मिलता था, उसे कम पड़ता था क्योंकि माँ-बाप के लिए जो मेडिकल है उसका खर्च, बीवी-बच्चों के लिए जो खर्च है, अपना खुद का खर्च, दिक्कत पड़ती थी श्याम को। लेकिन श्याम ने कभी इस दिक्कत को आड़े आने नहीं दिया, खुद को थमने नहीं दिया। फिर भी श्याम दिल से सेवा करता था माँ-बाप की, बीवी-बच्चों का भी ध्यान रखता था। जो भी सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ होती थी, श्याम करता था। एक बार हुआ यूँ कि भाई नारद जी ने पूछा श्री हरि जी से कि हे प्रभु, दोनों भाइयों में से आपको कौन ज़्यादा पसंद है? तो श्री हरि जी बोले कि नारद, मुझे श्याम बहुत पसंद है। तो नारद जी बोले कि नारद जी ने पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? जहाँ आप राम की बात करिए तो राम अपनी बीवी-बच्चों का ख़्याल रखता है, भविष्य के लिए प्रॉपर्टी कर रहा है, जो कि बहुत सही बात है, बहुत सही कर्म कर रहा है वो। और अगर आप श्याम की बात करिए तो वो अपने माँ-बाप का ख़्याल रख रहा है। वो प्रॉपर्टी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको वेतन कम पड़ता है। ठीक है, तो वो भी अपनी जगह एक सही कर्म ही कर रहा है। चल तो दोनों भाई सही ही रहे हैं। तो श्री हरि जी आपको श्याम ज़्यादा क्यों पसंद है? तो श्री हरि जी बोले कि देखो नारद, दोनों भाइयों को मैंने नौकरियाँ दी। राम को मैंने ₹400 की नौकरी दी, श्याम को मैंने ₹300 की नौकरी दी। फिर भी जब बात आई कि भाई माँ-बाप का ख़्याल कौन रखेगा, तो श्याम ने पहल दिखाई। ये जानते हुए भी कि उसका जो वेतन है ₹300 है, वो नहीं कर पाएगा। राम ने पहल नहीं दिखाई उस समय। उसकी तो जो उसको वेतन मिलता था वो तो ज़्यादा था, ₹400। फिर भी उसने पहल नहीं दिखाई। ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण कि आज की तारीख में भी श्याम रुक नहीं रहा है, वो कष्ट उठा रहा है। अपने माँ-बाप के प्रति कह लो, समाज के प्रति कह लो, वो सारे कार्यकलाप कर रहा है। वो अपने आप को थमने नहीं दे रहा है, वो कष्ट उठा रहा है। और नारद, मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि जिसके दिल में परोपकार होगा, जिसके दिल में दूसरों के लिए दया भाव होगा, जिसके दिल में दूसरों के लिए संवेदना होगी, दया भाव होगी, जो दूसरों के लिए कष्ट उठाएगा, मेरा निवास वहीं है नारद। तो नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, तो ये बात है, इसीलिए आप श्याम को पसंद करते हैं। पर प्रभु, जब आपका वास श्याम के दिल में है, तो भी श्याम के जीवन में एक कष्ट जस की तस क्यों है प्रभु? क्यों नहीं आप उसका वेतन बढ़ा दे रहे हैं? क्यों नहीं आप उसको कुछ धन लाभ दे रहे हैं? ऐसा क्यों प्रभु? तो श्री हरि जी बोले कि नारद, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं कैसे श्याम की मदद कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको अब ये बताना चाहता हूँ कि श्री हरि जी ने ऐसा क्या आशीर्वाद दिया था श्याम को कि ₹300 में भी उसका गुज़ारा हो जाता था। ठीक है, वेतन कम पड़ता था, फिर भी गुज़ारा हो जाता था। कष्ट होता था, फिर भी निभा ले जाता था श्याम। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि श्री हरि जी ने श्याम को ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो जहाँ जो भी खर्चा करे, समझिए ₹100 खर्चा करेगा तो उसे ₹50 वापस मिल जाते थे। कुछ संजोग कहिए, कुछ तरीका कहिए कि श्याम को ऐसी जगह श्री हरि जी भेजते थे
कि जहाँ उसे ₹100 खर्चना पड़ता था, वहाँ उसका 50 में ही काम हो जाता था। ठीक है? मतलब आधा उसको डिस्काउंट मिल जाता था। ठीक है? अब समझिए कि श्याम का जो महीने का खर्च है ₹300 है, ठीक है? तो ₹300 का आधा कितना हो गया? 150, ठीक है? यानी ₹150 उसे वापस मिल जाता था। तो आप पूरे महीने का अगर आप वेतन गिनो तो 300 प्लस 150 यानी ₹450, ठीक है? बस फ़र्क इतना है कि वो ₹450 शाम को पहले नहीं मिलते थे, ठीक है? तो अब आप यहाँ पा सकते हो, समझ सकते हो कि श्याम का जो वेतन था, असल वेतन, वो श्री हरि जी की कृपा से राम से भी ज़्यादा हो गया। हमारे जीवन में भी दोस्तों यही होता है। हम ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा कमाएँगे, हमारी बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी होगी, तो हम ऐशो-आराम से जिएँगे, जो कि बहुत गलत है दोस्तों। हम कमाते हैं, खर्च कितना करते हैं, इसका ब्यौरा नहीं रखते दोस्तों। खर्च हम बेइंतहा करते हैं। हमारी आवक ज़्यादा होगी, तो खर्च करने में भी हम तो नहीं सोचेंगे ना। और जहाँ हम खर्च कर रहे हैं, हम 500 की जगह 2000 खर्च कर रहे हैं, हम वो भी नहीं सोचेंगे क्योंकि हमारी आवक ज़्यादा है। वहीं श्याम की बात ले लें, उसकी आवक कम थी, तो जो भी खर्चा करता था, श्री हरि जी की कृपा से वो सही मुनाफ़े के साथ खर्चा करता था। ठीक है? उसको लाभ होता था। कम खर्च में उसका सब काम हो जाता था। तो दोस्तों, यहाँ 2 बातें मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जो श्री हरि जी ने मुझे बताया, साईं ने मुझे बताया कि आप ऐसा मत सोचो कि आपकी कमाई ज़्यादा होगी ना तो आपका जीवन खुशहाल होगा, ठीक है? कोई भी नौकरी करो, धंधा करो, प्राइवेट जॉब करो, अगर श्री हरि जी की कृपा आपके साथ है ना, आपका जीवन खुशहाल होगा, ठीक है? पहली बात तो ये साईं ने मुझे सिखाई। दूसरी बात ये सिखाई कि अगर आप दूसरों के लिए, अपनों के लिए कष्ट उठाते हो, उनकी सेवा करते हो, तो श्री हरि जी का वास आपके दिल में होगा, होगा ही होगा। वो आपके दिल में निवास करेंगे। और जब श्री हरि जी आपके दिल में निवास करेंगे, साईं आपके दिल में निवास करेंगे, तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कष्ट हो, आपको दुःख तकलीफ हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ओम साई राम।